चोर हुआ कौन? कृष्ण भगवान। किसने कहने का चोर रात में कहते चोर है चल चल राधा भागा चोर वो चाल राजा सर से नहीं आई भगवान कृष्ण तो चोर है रात आए और हमारे भगवान नाम से बड़े बड़े गंभीर दादा की परिवार करते लिखा है और बात से दादा सबको सुख दिया क्या क्या सब किसी को परेशान किया भगवान ने वही किया रोज ही आते हमारे भगवान राम जी बड़े बड़े वीर दिन के 12 बजे आए और हमारे भगवान आए तो सूर्य भगवान 1 महीने के लिए अपने स्थान पर पत्थर हो गए ज्यादा नाम ले रात्रि में भगवान की प्रतीक्षा कर रही कब सूर्य भगवान जाए और आए भगवान का दर्शन करने लेकिन प्रभु वेला आ रात्रि जब सूर्य भगवान महीने के बाद गए तब रात भगवान को मिलने नहीं आए हैं हमारे भगवान के दर्शन से अयोध्या इतनी भीड़ है तो भीड़ में अगर कोई पत्थर भी फेंक दिया जाए तो पत्थर भी धूल हो जाएगा रद्द हो जाए हवाए धूल हो जाएगा पत्थर इतनी भीड़ है और जब हमारे भगवान बेटा बनकर आए तो कौन सा की सारी क्रिया भगवान की माता को बधाई दे रहे बधाई दे रहे ये सब लोग बधाई दे रहे हैं और हमारे किसी का बेटा एक देखा सुन रहे किसी की बेटा मिलना जब गा रही और भजन से पता क्या गा रही बड़ी बड़ी ये लोग भजन में गा रही थी ललना का हमारे ये लोग ऐसे गा रही माता का गाने को लोग बुराई कर रहे हैं मैं भी राय करता बहुत सही है ये भजन लोग हमारे माता गा रही लेकिन भजन गाना जो अयोध्या की गिरियां गा रही है और अयोध्या की गिरियां क्या गा रही है बधाई दे रही है कौशल्या मैया के पास जाती है तो लोग जाकर क्या कह रहे हैं आज देखो हमारे भगवान श्री राम जी के घर में है आज जिसको ताली बजा जो करना और नाचना जरूर नाचना क्योंकि जो भगवान के दरबारे पर नाच लेता है ऐसे कभी किसी के साथ नाचने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए यहाँ हाथ फैला करके नाचना जो भी नाचना चाहता है क्या कह रही है एक की स्त्रियां राम है
शादी में तो ऐसे नाचती, बेटी की शादी हो तो झुमका लगा लगा नाचती, बिल्कुल कोई शर्म नहीं। और जब भगवान का जन्म हो, भगवान की शादी हो तो कोई नहीं नाचता। तो आज महाराज भगवान का जन्म है तो नाचना जरूर है। आप लोग भी नाचना, सब नाचना। तो क्या कहा? बाजे बधाई भैया, बाजे बधाई। अकेला बाजे बधाई, बाजे बधाई भैया, बाजे बधाई, बाजे अकेला बाजे बधाई। अब आखिरी बार जरा हाथ उठा करके ताली बजा करके जो हमारे माता को कलिया को बधाई देना चाहता है, हाथ उठा करके भगवान को बधाई दो। और हाथ दिखाई दे, हाथ उठा करके सब लोग हाथ लगा बधा गए, झूठी बोलेगा। पूरे हाथ में पीछे वाले सबके राम है चले आई, भैया मेरे बधाई, राम है चले आई, भैया मेरे गांव के लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तो खाना खा के नहीं आए। जय तो बोला ही दो जोर से, आज भगवान का जन्म हो रहा है, हैं? जरा धीरे से बोलो। रामलला सरकार की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की। ये हुई बात। वैसे माताओं की आवाज निकलती नहीं, माताओं की आवाज जब निकलती जब घर में बहू को डांटती तो ऐसे लगता जैसे जंगल का शेर चिल्ला रहा है, लगता कि नहीं लगता। और जब भजन गाती तो तब ढोलक पे तब निकलती है मेरा, और जय बोलने को कहो तो कहें जय श्री राम, फिर नहीं निकलती आवाज, फिर तो जैसे सांप सूख जाता है। वैसे तुम लोग तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी कोई बात नहीं। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। तो महाराज हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जब हुआ तो कौशल्या माता को अयोध्या की स्त्रियां बधाई देने को पहुंची। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, झुंड के झुंड बना करके माता कौशल्या को बधाई देने जा रहे हैं। चलिए एक बार हम भी माता कौशल्या को बधाई, सब बोला कौशल्या मैया बधाई हो। अब बधाई थोड़ा जोर से दे दो, सब बोला कौशल्या मैया बधाई हो। चलो तुम लोग भी जरा समझ ले। चलो कोई नहीं, बधाई मिल गई। तो महाराज हमारे श्री रामचंद्र जी का आज अवतार हो गया है, अकेले नहीं। महाराज उनके 4 भाई भी साथ में आए हुए हैं। अब महाराज जब हमारे भगवान का जन्म हुआ, हमारे भगवान बाल लीलाएं करते हुए सबको सुख प्रदान करते हुए बड़े होने लगे। और जब पहले बच्चे बड़े होते थे, जैसे ही राजा महाराजाओं के बच्चे बड़े होते थे तो क्या करते थे? जनेऊ संस्कार करते थे, कर्ण भेदन संस्कार करते थे, बहुत सारे संस्कार करते थे। लेकिन अब नहीं होता।
के लगा देते, अब तो खुद ही कर लेते हैं। चलो खुद ही कर लो।
तो महाराज हमारे श्री भगवान रामचंद्र जी का नामकरण संस्कार का दिवस है और हमारे श्री रामचंद्र जी का नाम रखने के लिए वशिष्ठ जी महाराज आए और दशरथ जी महाराज ने कहा गुरुजी बताइए कि मेरे बड़े पुत्र का नाम क्या होगा। वशिष्ठ जी बोले दशरथ जी महाराज के नाम आप जिनका नाम रखने के लिए बोल रहे हैं उनके अनेक नाम है। कितने नाम है? उनके तो अनेक नाम है, इनके नाम अनेक है और मैं अपनी गति के अनुसार आपके पुत्रों का नामकरण करूंगा। पहले महाराज बहुत अच्छे नाम रखे जाते थे, भगवान के नाम पर नाम रखे थे लोग, लेकिन अब तो महाराज कोई पप्पू कोई बबलू देखो रवि शंकर जी महाराज बुरा माना। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं कलयुग के लोगों की बात कर रही कि नाम भी रखते हैं खुद से तो कभी भी पूरा ले लेते हो। अब रवि शंकर सही है कि नहीं? हमने नाम रख दिया, हमने नाम रख दिया श्री 1008 रवि शंकर जी महाराज। अब बताओ हमारा रखा हुआ नाम तुमको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हमारा गुरुदेव वशिष्ठ जी नाम रखने लगे तो क्या कहते हैं? भरण पोषण किया नहीं
तो बोले फिर इनको ऐसा क्यों कह दिया? तो बताया गया कि इनको ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भरत जी महाराज विष्णु भगवान के अवतार हैं। कौन के अवतार है? विष्णु भगवान के। और विष्णु भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं? विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं। और वही विष्णु भगवान आज भरत जी महाराज के रूप में अवतार लिए हैं। अब बताओ, अब जब भरत जी विष्णु भगवान है तो राम जी कौन है? बताओ फिर राम जी कौन है? कौन है? राम जी है श्रीमन नारायण। राम जी कौन है? राम जी नारायण भगवान है, परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान, जिनके बस में ये सारी सृष्टि चल रही है, वही भगवान रामचंद्र जी हैं। तो भरत जी क्या है? सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम भरत रखा गया। और एक रामायण के भरत है और एक आज के भरत है। आज के भरत तो सबसे पहले अपनी जेब भरत है, जब जेब भर जाए तब घर भरत, जब घर भरा जाए भरा तो और भी कुछ भरत, जो कुछ मिला वही भर ले। ये आज के भरत। और वो रामायण के भरत थे। रामायण के भरत कहते थे तात तुम्हारे मात मेरे पिता रामे सब भात सनेरी। रामायण के भरत कहते थे बोले अपने भगवान को ही अपने माता पिता माना करते थे। दशरथ जी महाराज को नहीं, अपनी माता सुमित्रा को नहीं, रामचंद्र जी और माता सीता को अपने माता पिता मानते थे। तो वो रामायण के भरत थे। वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ तुम्हारे तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तुम्हारे तीसरे पुत्र के नाम से शत्रु कांपेंगे, इसलिए हम इनका नाम शत्रुघ्न रखेंगे। और लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी कौन है? कौन है? लक्ष्मण जी महाराज है शेषनाग जी के अवतार। और ये सकल जगत आधार कैसे हो गए? क्योंकि इन्होंने हमारी पृथ्वी को यानी सकल विश्व को अपने फन पर स्थापित करके रखा है, इसलिए ये हमारे सकल जगत आधार है, ये हमारे सृष्टि के आधार है। और ये कौन है? बोले ये हमारे रामचंद्र जी भगवान के सबसे प्रिय है। ये शुभ लक्षणों के धाम है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण रखा जाएगा। अब महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया गया। और जब नामकरण संस्कार हुआ तो हमारे यहाँ पहले सनातन धर्म में जीती थी, स्कूल नहीं भेजते थे बच्चों को, स्कूल नहीं जाते थे। कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे सनातन धर्म के बच्चे पढ़ने? गुरुकुल। हमारे धर्म के बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे। और गुरुकुल में क्या सीखते थे? भगवान का नाम, धर्म का ज्ञान। लेकिन आज जब हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो आज हमारे बच्चे स्कूल में क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं? आज हमारे बच्चों के स्कूल में कुत्ता और बिल्ली पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जबकि इंग्लिश हमारे भारत देश की भाषा नहीं है। संस्कृत देवों की भाषा है, हमारे सनातन धर्म की सर्वोत्तम भाषा है संस्कृत। गुरुकुल में संस्कृत सिखाई जाती थी, स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाती
ड्यूटी बट होता है तो पीयूटी भी पट होना चाहिए कि नहीं? फिर ये अलग अलग कैसे हो गया? क्यों हो गया? ऐसी बहुत सारी विविधताएं अलग भाषा में, बहुत ज्यादा। आज की बात है, कलयुग की वृंदावन में एक अंग्रेज आकर के कहता है मुझे हिंदी भाषा बोलने में शर्म नहीं आती। अंग्रेज इंग्लिश बोलता है, लेकिन यहाँ आकर कह रहा है मुझे हिंदी बोलने में शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे हिंदी बोलने में गर्व महसूस होता है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, अभी तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है, लेकिन सनातन धर्म कहता है भारत की राष्ट्रभाषा, सर्वोत्तम वेदों की भाषा संस्कृत होनी चाहिए और हर स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए। इंग्लिश सब जानते हैं, हिंदी सब जानते हैं, लेकिन संस्कृत कोई नहीं जानता। सबसे ज्यादा हमारे भारत में इंग्लिश बोली जाती है, बाकी किसी देश में इंग्लिश अंग्रेजों के अलावा नहीं बोली जाती। सारे देश अपनी भाषा बोलते हैं, बस हमारा एक भारत देश ऐसा है जहाँ के लोग इंग्लिश बोलने में गर्व महसूस करते हैं। तो मैं पॉइंट क्या था, हमारे राम जी जब पढ़ने गए तो कहाँ गए? गुरुकुल में गए, और गुरुकुल में हमारे राम जी क्या शुरू कर दिया है? तो रावण के लिए राम जी ने सीखा इसलिए कहा संस्कृत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत स्कूल में बच्चा सिर्फ खाना कैसे कमाना है वह सीखता है, लेकिन गुरुकुल में बच्चा सीखता है कि उसे अपना जीवन कैसे चलाना है, उसे अपने माता पिता का सम्मान करना है, उसे अपने बड़े बुजुर्गों को चरण छूने हैं। फिर बच्चा अपने माता पिता को भगवान मानता है जब वो संस्कृत पढ़ता है, लेकिन जब वो इंग्लिश पढ़ता है तब वो क्या होता है? चलिए इनकी भाषा में ये है, लेकिन इंग्लिश की भाषा में क्या माना जाता है? मॉम और डैड। मॉम का अर्थ क्या होता है पता है? इंग्लिश की भाषा में मॉम का अर्थ माता नहीं है, इंग्लिश की भाषा में मम्मी का अर्थ माता नहीं है। इंग्लिश की भाषा में मम्मी का अर्थ है एक मरी हुई औरत का शरीर, उसे मम्मी कहते हैं। और जो पिताजी को इंग्लिश में डैड कहते हैं, उसका सही अर्थ इंग्लिश में डेड बॉडी। डेड बॉडी मतलब मरा हुआ शरीर। अब ये बात सही है कि नहीं है? जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम डैड सीखते हैं, और जब संस्कृत पढ़ते हैं तो माता जी और पिताजी सीखते हैं। और माता हमारी देवी है, जननी है, इन्हीं माता से हमारे श्री रामचंद्र जी आए हैं, इतना सम्मान देने वाला जन्म है। इसलिए राम जी ने क्या सीखा? माता पिता के चरण छूते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं।
करिए, बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें सिखाइए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और माता पिता के चरण छूना, क्योंकि माता पिता ही व्यक्ति के भगवान हैं। इसलिए महाराज ये हमारे संस्कार, और अब हमारी कथा का समय हो चुका है। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं।